आज हम पढ़ने वाले क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। आखिर ये चीज़ था क्या, कहाँ खोज हुआ था, फिर किसके बारे में था, इसके हम इसके बारे में पूरा एकदम विस्तार से जानने वाले हैं इसके बारे में। ये हमारे इंडिया के वेस्ट पार्ट में है हमारा, ये हमारा इंडिया हमारा हो गया, हमारा ये इंडिया हमारा यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान हमारा यहाँ पे है, पाकिस्तान है हमारा। इधर हमारा पूर्वी पाकिस्तान है हमारा, ईस्ट पाकिस्तान। इधर हमारा है वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान प्लस इंडिया के बॉर्डर पर हमारा एक राज्य पड़ता है पंजाब। तो पंजाब वाले क्षेत्र में प्लस इधर वाले क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में मतलब कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में हमारा एक जगह पाया गया था हमारा, उसका नाम था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। आखिर ये नाम आया कहाँ से, किसने बताया, किसने खोज किया, आखिर क्या हो रहा था उस समय, तो कब के बारे में हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं। कहाँ चलते हैं हमारा, इसका लोकेशन जानेंगे कहाँ पे हमारा, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में हमारा ये पड़ता है हमारा। ठीक है बात यहाँ पे। अब बारी आती है हमारी क्या, 1921 चल रहा था हमारा, 1921 ईस्वी। बात समझे, बीसी हमारा बीसी चल रहा था मेरे यहाँ पे, बात समझे बच्चे। तो ये 1921 मेरा चल रहा था यहाँ, हमारा समय चल रहा था हमारे यहाँ पे। तो एक आते हैं कौन, दयाराम साहनी जी आते थे। कौन थे यहाँ पे, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी ने खुदाई करा रहे थे, क्या करा रहे थे हमारे, खुदाई जानते हो ना, वहाँ पे ट्रेन बिछाने का कार्य चल रहा था वहाँ पे। यहाँ पे ट्रेन ऐसे बिछाया जा रहा था यहाँ पे हमारा, क्यों बिछाया, जानते हो ट्रेन पे क्या होता है हमारा, तो ट्रेन बिछवा रहे थे। तो वहाँ पे जो लेबर थे तो खोद रहे थे वहाँ पे, क्या कर रहे थे वहाँ पे, खोद रहे थे। खोदने के दौरान वहाँ पे उनको एक पत्थर मिलता है वहाँ पे, तो पत्थर बड़ा अजीब कलर का उनको लगा, मतलब एक अजीब उनको ढांचा देखा कि कैसे प्रकार, बड़े बहुत बड़े बड़े पत्थर वहाँ पे पाया गया था, बहुत बड़े बड़े विशाल प्रकार के पत्थर थे हमारे, कुछ इतने बड़े बड़े, और जो कि आज के कंपैरिजन में हमारा ईंट देखो इतने छोटे छोटे हमारे होते हैं, उसके आधे का आधे ईंटा हमारा बड़ा था, वो वाला ईंटा। तो क्या वो बड़ा शौक हो गया, खोदा चलो जाए, तो एक आध निकल जाता है हमारा, फिर और खोदा, फिर और निकलता चला गया, 2 3 4 एकदम एक साइज के ईंट निकलना शुरू हो गया। तो वो तुरंत शौक हो गया, तो वो तुरंत अलर्ट करता है कि आप जाइए वहाँ पे देखिए आखिर वो क्या है, वहाँ पे कैसा है। तो ये आते हैं तुरंत यहाँ पे, तो इसका खुदाई करना शुरू कर देते हैं वहाँ पे, उत्खनन यहाँ पे करना शुरू हो गया यहाँ पे हमारा बात समझ। तो ट्रेन की पटरी वहाँ बिछाई जा रही थी हमारी वहाँ पे, समझ में आया बात यहाँ पे। तो ट्रेन की पटरी बिछाई गई था हमारा यहाँ पे, सब मिल गया हमको वहाँ पे। अब आगे होता क्या है, अब ये उत्खनन कराते चले गए हमारे, उत्खनन कराते चले गए वहाँ पे। तो अंदर एक कमरा मिलता है उनको, कमरे के बाद उनको 2 तल्ला मकान भी मिलता है वहाँ पे उनको। तीसरा चीज़ समझ में, कमरा मिला वहाँ पे, और वहाँ पे सीमेंट का नहीं था हमारा, किसका नहीं था हमारा, सीमेंट का नहीं था वहाँ पे, एक क्या नाम है कि चूना से बना हुआ घर था वहाँ पे। किस प्रकार का था वहाँ पे, चूना से बना हुआ घर था वहाँ पे। 2 तल्ला मकान भी था वहाँ पे, क्या था, 2 तल्ला मकान। लेकिन वहाँ पे एक ऐसा मकान था कि जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है, सीमेंट वालों से हमें बन रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, जैसे बल्ली उल्ली रख के उसी के ऊपर गारा पे गारा कर देते वहाँ पे। पहला समझ में आ गया हमारा, 2 तल्ला मकान भी हमने बना लिया यहाँ पे। और तीसरा वहाँ पे मिलता है पेंटिंग भी थी वहाँ पे, पेंट भी था वहाँ पे हमारा, जो भी बच्चे खेलते थे। बर्तन जो होता है, बर्तन मिट्टी के बर्तन भी वहाँ मिलता गया हमको, बहुत अच्छा मिट्टी वहाँ बर्तन मिला, हम खिलौना मिला, मिट्टी का खिलौना भी हमको मिलता है वहाँ पे हमको। फिर उसके बाद हमको क्या मिलता है कि एक कांसा होता है, कांसा। आखिर मेरा कांसा क्या होता है हमारे यहाँ पे, कांसा एक प्रकार की क्या होता है कि एक ऐसा मटेरियल जिसके जानवरों को मारा जाता था, वो ऐसा था कि वो जानवरों को मारा जाता था। पाँचवा हुआ मेकअप किट, मेकअप किट क्या होता है, औरतों को श्रृंगार करने वाला सामान भी वहाँ मिला था। समझ में आया बात यहाँ पे। वहाँ पे शीशा भी मिला हमको, शीशा। भूसी जानते हो, भूसी भी वहाँ मिली है। और नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की क्या मिल गई हमको, मूर्ति भी वहाँ पाई गई थी हमारी वहाँ पे। कहाँ पाई, कहाँ, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात हो रही है। अब देखो वहाँ पे सबसे अधिक किसकी, वहाँ पे क्या चीज़ किस, वहाँ पे नील की खेती होती थी वहाँ पे। किसकी खेती होती थी, नील की खेती। वहाँ पे सबसे अधिक वहाँ पे नील की खेती वहाँ पे होती थी, नील को उगाते थे। और वहाँ पे अभी हम लोग सीखने वाले आखिर वो कैसे व्यापार वहाँ पे करते थे, किस प्रकार वहाँ पे लोग जीते थे, आखिर वहाँ का मंडल कैसा था, उनको चलाने वाला शासन कैसा था हमारा। अब उसके बारे में आगे जानने वाले हैं हम लोग। टाइप कर दो पहले। अब देखो यहाँ पे, अब आगे क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, आखिर वो लोग व्यापार कैसे करते थे। तो वहाँ पे 2 प्रकार के मंडल में बांटा गया था हमारा यहाँ पे। अब बीच में क्या था, व्यापार यहाँ पे होता था हमारा,
पार। यहाँ पे अब ट्रेड यहाँ ही होता था हमारा। क्या था हमारे यहाँ पे ट्रेड यहीं पे हमारा होता था। कैसे होता था हमारे यहाँ पे, मान लिया हमने एक एग्जांपल समझ, यहाँ पे मेरा गांव है और यहाँ मेरा शहर है मेरा, और शहर में क्या लगते हैं लोग, बड़े लोग यहाँ थे। बड़े लोग का मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या होगा मेरा कि जो पूरे उस समय का चलाते थे, जैसे मोदी यहाँ पे भी यहाँ पे हैं, अपने यहाँ पे कौन है, मोदी जी पूरे देश को चला रहे हैं यहाँ पे। तो वैसे वहाँ का जो भी नेता होगा, नेता समझ आ रहा है कि नेता क्या करता है कि पूरा राज्य को क्या करता है, वो चलाता है। तो यहाँ पे बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं, बीच में व्यापार करने का स्थान बना दिया गया है और किनारे क्या हो, गांव हो गया। तो गांव में क्या होता है, जो किसान होता था वहाँ पे, जो क्या होता था हमारा किसान, यहाँ पे खेती करता है। यहाँ पे खेती क्या प्रकार करता है, जैसे पहला का नील की सबसे ज़्यादा वहाँ खेती मानी गई हमारी। नील अपना उगाएगा। नील होता कैसे था, एक मिट्टी की तरह होता था, जैसे हम लोग का मिट्टी का चीपा होता है, तो ऐसे वहाँ पे मिट्टी का, ऐसे नील का मिट्टी होता था वहाँ पे। दूसरा क्या करेगा वहाँ पे, मिट्टी के बर्तन। तीसरा देखो कपास के सामान। आखिर मेरा कपास क्या होता है, मेरा यहाँ पे कपास का मतलब तो कि जैसे ये मेरा कपड़ा मेरा हो गया, ये किससे बना हुआ है मेरा, ये कपास से, रुई को ही बोलते हैं कपास, काटन। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अगला हो गया हमारा कि जैसे ज्वेलरी जो हो गया हमारा गहना किसका होता था, हड्डी का गहना होता था हमारे यहाँ पे। समझे, मोर का पंख का भी ये लोग व्यापार करते थे यहाँ पे। तो ये लोग यहाँ पर सब गांव में उगाए, यहाँ पे ये सब गांव में क्या करा गया, उगाया गया। तो गांव से लेके आया मंडी, यहाँ लगते थे, व्यापार यहाँ पे करते थे। तो यहाँ पे बड़े लोग भी इधर से आए, इधर से ये भी यहाँ पे गए। तो यहाँ पे सामान रखा रहता था यहाँ पे। तो वो लोग क्या काम करते थे, कुछ अन्न देके, कुछ पैसा देके, कुछ कौड़ी देके, कौड़ी बोलते थे वहाँ पे। तो कुछ पैसा यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते, सामान के बदले इनको दे दिया गया और ये लोगों को पैसा दे दिया। या फिर अनाज भी वहाँ पे देते थे, अनाज के बदले सामान दो, अनाज के बदले सामान। ये सब बात बहुत ज़्यादा प्रचलन वहाँ पे है। वहाँ पे ड्रेनिंग सिस्टम भी था कि मेरा ड्रेनिंग क्या होता हमारा, ड्रेनिंग सिस्टम का मतलब तो नाली का पानी बाहर जाना, नालियों का पानी बाहर जाना, नालियों का पानी बाहर तो हमने क्या सीखा, ड्रेनिंग सिस्टम मतलब ये होता है कि बड़े से, जैसे मान ली नाला यहाँ पे है, तो नाला है, तो छोटे छोटे नालियों को इसमें अटैच करना, क्या कर देना, अटैच करना। तो अटैच मैंने कहा, तो ये पानी क्या होगा, शहर से मेरा बाहर चला जाएगा मेरे यहाँ पे, जिसके चक्कर में जो भी मेरा गाँव रहेगा, गाँव में कभी पानी की समस्या यहाँ पे रुकेगी नहीं। ये हमने छोटा सा फिगर बना लिया मैंने यहाँ पे, देखो छोटी छोटी नाली इसमें मिला दिया मैंने, और ये शहर के बाहर पानी चला जा रहा है मेरे यहाँ पे। ये बात समझ में आ गया। और यहाँ पे इतना बात हमको चला गया। आखिर ये कहानी कब की चल रही है हमारी, ये मेरी कहानी चल रही है लगभग 2500 BCE, बिफोर क्राइस्ट इरा। ये बहुत पुरानी कहानी मेरी चल रही है वाली हमारी। बात समझ में आ गया थोड़ा बहुत। तो अब आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उस समय के बारे में हम देखते हैं कि वहाँ पे सिक्का कैसे चलता था। जैसे इस समय का मेरा सिक्का क्या चल रहा है, मेरा रुपया चल रहा है मेरा इस समय। तो आखिर मेरा उस समय के बारे में ऐसा कौन सा सिक्का, ऐसा क्या था प्रचलन में, देखते हैं। देखो, एक मेरे से चौकोर प्रकार का था यहाँ पे, और एक जानवर की मूर्ति बनी थी यहाँ पे, जानवर का सींग था यहाँ पे। तो यही एक सिक्का वहाँ उस समय का प्रचलन था मेरा यहाँ पे। सिक्का दो, सामान लो, सामान को लो। यही सिक्का था कि जानवर था, जानवर के ऊपर क्या था, सींग था वहाँ पे। यहाँ पे उस प्रकार का सिक्का वहाँ पे प्रचलन था, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम इसके बाद। वहाँ पे जैसे कि कोई मंत्री होता था, तो मंत्री एक मेन होता था यहाँ पे, उनके सलाहकार ऐसे और ऐसे बैठते थे यहाँ पे, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। तो हर एक का अलग अलग कार्य था। जैसे ये हो गया वित्त मंत्री मतलब पैसे का लेन देन करने वाला। एक व्यापार का मंत्री था कि व्यापार की कहाँ पे क्या कमी हो रही, कहाँ पे कमी नहीं हो रही है हमारी। ये थे हमारे से सड़कों का निर्माण कराते थे, ये भवनों का करते थे, मतलब एक ऐसे ऐसे यहाँ पे करते थे। और यहाँ पे चुनाव होता था, यहाँ पे मनोनीत यहाँ पे करते थे कि जिसकी ज़्यादा वोटिंग हो जाएगी वही यहाँ पे नेता बन जाएगा। यहाँ पे लगभग 12 मंत्री यहाँ पे होते थे, और जिसका कार्यकाल होता था मात्र 2 से लेकर 5 साल के अंतर इनका कार्यकाल भी होता था यहाँ पे। बात समझ में आ गई इतनी बार। अब आगे चलने का विनाश की ओर, आखिर इनका क्या हुआ, कैसे ये गायब हो गए, कहाँ चले गए, ये आखिर इनके साथ क्या हुआ। तो विनाश की ओर हम लोग आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। अब देखो, तो माना जाता है विनाश के 2-3 कारण यहाँ माना गया हमारा। पहला कारण कि यहाँ पे महामारी फैल गई थी हमारी,
महामारी। अब दूसरा माना गया कि यहाँ पे वहाँ पे बाढ़ आ गया था। क्या आ गया था यहाँ पे हमारा? बाढ़ आ गया था। आखिर महामारी के बारे में हम लोग पहले सीख लेते, उसके बाद बाढ़ वाला सीख लेते हमारे यहाँ पे। तो महामारी का मतलब ये माना गया कि यहाँ पे ये लोग रहते कहाँ पे थे? एक नदी के किनारे इनका पूरा गाँव का बसरा था। यहाँ पे पूरा बसर कहाँ था इनका? गाँव के बगल, गांव के बगल इनका यहाँ पे था बसर यहाँ पे। तो इनके पहले हम लोग छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं यहाँ पे। आखिर यहाँ पे क्या पाया गया था? एक और चीज़ पाया गया था जो तालाब टाइप का था यहाँ पे। क्या चीज़ था हमारा? तालाब था का एक कुआं के बगल था हमारा। तालाब बनवाया क्यों गया था? क्योंकि इनकी जो महारानियाँ थी, इनकी जो भी रानियाँ थी, इनकी जो रानियाँ थी, तो यहाँ पे नहाने के लिए बनाया गया था। तालाब के ऊपर छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे यहाँ पे कि जो अलग अलग अपने वस्त्र बदले। अब एक तालाब था का नीचे गड्ढे में था ऐसे कुछ, नीचे टाइप के था ऐसे। चारों तरफ क्या थी यहाँ पे? सड़क बनेगी थी सीढ़ी उतरने के लिए, और जिसे यहाँ पे था यहाँ पे नाली। और ये तालाब भरा कैसे जाता? पानी आता कहाँ से था? कुएं से पानी बाल्टी से पानी डाला जाता था यहाँ पे। इतनी बड़ी थी कि बहुत बड़ी थी। उसके बाद यहाँ पानी को डाला जाता था, पूरा फुल करते थे इसको। और उसके बाद जितनी यहाँ पे रानियाँ थी यहाँ पे सब क्या करती थी? नहाती थी यहाँ पे। बात समझ आ गई? ये सब व्यवस्था वहाँ पे पाई गई थी यहाँ पे। कोई यहाँ पे हम अपने से नहीं बता सकते ना कोई बात, ये सब बात है, सबूत वहाँ पे मिली गई थी वहाँ पे। आगे चला जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कहा महामारी का मतलब क्या होता है कि नदी बगल रहते थे, नदी के बगल यहाँ पे कोई वायरस आता है, एक लोग को इन्फेक्ट करता है यहाँ पे, तो सभी को या ये लोग पूरा वायरस, जैसे कि अभी डेंगू मान लिया मैंने यहाँ पे, डेंगू हो सकता है। जैसे कोरोना वायरस हमने मान सकते हैं, कोरोना वायरस के पूरे लोग को मार देते हैं यहाँ पे। उसके बाद जैसे हैजा को ले लेते हैं हमारे यहाँ पे। हैजा क्या करता था? पूरा गांव का गांव यहाँ पे साफ हो जाता था यहाँ पे। तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति मरता था, तो इनकी बॉडी को ना तो जलाया जाता और ना तो गाड़ा जाता था। आखिर करते क्या थे इनकी डेड बॉडी को? कोई बता सकता है हमको? यहाँ पे नदी में बहा जाता था। तो इनकी डेड बॉडियों को करते क्या थे यहाँ पे? तो एक जंगल रहता था बगल, इन लोग यहाँ पे नाला था हमारा, और यहाँ पे लोग रहते थे, इनका शहर इस साइड था हमारा। तो ये लोग डेड बॉडी को उठा के नाला को पार करते, नाला को पार के जंगल था यहाँ पे, जंगल में एक जगह रख देते, बस फेंक देते के हिसाब से बॉडी क्या कर देते? फेंक देते। और जिसके चक्कर में ज़्यादा इनका मानना ये था कि जब जो भी इनको खाएगा तो वो उनकी आत्मा या फिर उनकी बॉडी, उनका अंश दूसरे जानवर ट्रांसफ़र हो जाएगा, उनका ये मानना था। समझ में आया बात है यहाँ पे? तो ये माना जाता था। ये लोग महामारी से ख़त्म हो गए थे। कोई और साइंटिस्ट आया तो वो अपना राय देने लगे, ये लोग बाढ़ से मारे गए। कैसे मारे गए बाढ़ से? क्योंकि वहाँ पे जो भी नेता रहता था, तो ये नदी थी, क्योंकि हमने बता दिया इन लोग नदी के किनारे ही रहते थे ये लोग। बात समझ में आया यहाँ पे? नदी किनारे ये लोग बांध बनाना शुरू किए। क्या बनाना शुरू किए? बांध। ये बांध बहुत ऊपर बन गया। किनका मानना था कि अगर मैं बांध बना दूंगा, पानी मेरा डाइवर्ट होकर इस साइड से मेरा पानी आएगा, जो और अच्छा लगेगा मुझे। बीच में भी एक शहर में बना सकता हूँ, किनारे भी यहाँ मेरा शहर में ना बना ही था, इनका शहर यहीं पे था हमारा। बात समझे? तो होता क्या, बाढ़ बनाना शुरू किए, बांध बनता चला गया, पानी बहुत बड़ा होता चला गया। एक बारगी क्या होता है, इस बांध में दरार आ जाती है। क्या आ जाता है? दरार। अब पानी में दरार आने के कारण पूरा बांध खुल जाता है। पूरे शहर को 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर पूरा विनाश कर देता है यहाँ पे। पूरा गांव 1 रात के अंदर पूरा सफा हो गया। यहाँ पे जितने लोग थे, कुछ बचे भी थे, कुछ बचे भी नहीं थे, सब मारे गए थे। जो बचे भी थे वो प्यासे भूखे मारे गए वहाँ पे। इनका विनाश इसी रूप से माना गया है। और सबसे ज़्यादा मत ये बाढ़ वाला ही माना जाता है, क्योंकि महामारी का क्योंकि अंश नहीं मिला था, क्योंकि बाढ़ का अंश मिला। क्यों, कैसे मिला? इनकी डेड बॉडी बहुत दूर आगे जाके बह के गई थी हमारी, जहाँ पे एकत्रित हुई थी उनकी डेड बॉडी, हड्डियाँ जो है हमारा, इनका पाया गया था हमारा। कुछ सबूत यहाँ माना जाता है हमारा, क्योंकि बाढ़ के नदी के किनारे थे ये। नदी के किनारे होने के कारण इनका संभवता ये था कि ये लोग यहीं पे पाए गए थे हमारे। अब समझ में आया हमारा? तो ये था एक छोटी सी कहानी। क्या था? इनका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसके अंदर कि वहाँ पे सब कुछ पूरा शहर बसाया गया था। जैसे कि इस समय हम लोग यहाँ रह रहे हैं, पढ़ने के सिस्टम और व्यापार करने का सिस्टम, ये एक रात में पूरा सफा हो गया, जो कि बहुत ही बड़ा घाटा था हमारे लिए, क्योंकि ऐसा हो पाना ये अभी तक संभव नहीं हो पाया। इसके बगल में एक सभ्यता और जन्मी थी जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। वो भी एकदम मिलते जुलते सभ्यता इनके जैसे ये भी मानी गई हमारी। वो भी नदी के किनारे मानी गई थी। अब ये आए कहाँ से थे? इनके आने का एक सोर्स माना गया था, ये आर्य थे। इनका आने का सोर्स क्या था? ये आर्य थे। कौन थे ये? आर्य। इनका मानना ये था कि आर्य थे। आर्य में से एक बिछड़ के दो दंपति का मतलब क्या होता है? पति पत्नी यहाँ पे आके अपना रहना बसेरा कर दिए थे। समझ में आया बात? अब कुछ आर्य चले गए थे साउथ इंडिया की ओर, और कुछ चले गए नॉर्थ इंडिया की ओर। और नॉर्थ इंडिया की ओर रहने के कारण यहाँ पे ही वो अपना जीवन पालन करते करते अपने यहाँ वंशज बढ़ता चला गया। वंशज बढ़ने के कारण यहाँ पे ही हम लोग यहाँ पढ़ते हैं अपने यहाँ पे। बात समझ में आया बात यहाँ पूरी?